हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, आज हम अपनी यूनिट नंबर 4 को केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। काइनेटिक्स का मीन्स क्या होता है? आपका रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सारा अपने रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स आपकी साइंस की वो ब्रांच होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो आपके साथ डील करती है किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में भाई? रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। और साथ में जो फैक्टर्स होते हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में डील करते हैं हम किसके अंदर? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the study of the rate of the reactions and the factors affecting the rate of reactions। अब आप कहोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन टर्म आई, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कितने टाइम में आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होके प्रोडक्ट बनता है या फिर आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होके रिएक्टेंट बनता है, कितने टाइम के अंदर, ठीक है। और कितना अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और आप रेट ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करते हो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर। आप कभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमने मान लीजिए एक रिएक्शन ली जिसके अंदर रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था? प्रोडक्ट के अंदर। तो मान लीजिए आपका जब टाइम t इक्वल टू 0 था, मीन्स आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमने माना कि आपकी जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन c थी। हमने एट टाइम t इक्वल टू 0 मीन्स जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम पे हमने कंसंट्रेशन मानी रिएक्टेंट की c टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट हुई नहीं है, तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। फिर कहता है कि एट टाइम t इक्वल टू t, कुछ टाइम t के ऊपर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C1 कुछ अमाउंट से डिक्रीज हो जाती है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्ट के अंदर। और हमने माना कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी कितनी आ गई? C2। कितनी आ गई? C2। जब टाइम t इक्वल टू 0 था, मीनिंग की रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो कंसंट्रेशन किसकी थी? केवल आपके पास रिएक्टेंट की। कितनी कंसंट्रेशन थी? C। प्रोडक्ट की कितनी थी? 0। टाइम t इक्वल टू टी के ऊपर आपकी रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी मान लीजिए कुछ डिक्रीज हुई है, प्रोडक्ट बन गया आपका कुछ कन्वर्ट होके, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ गई आपकी C1 और प्रोडक्ट की कितनी आ गई है? C2। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन टाइम टेकन। तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो आप क्या निकालोगे? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन। चेंज तो वही होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल। तो आपका फाइनल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का? C1। तो आप क्या करोगे? C1 माइनस में C। फाइनल कंसंट्रेशन आपकी C1, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी आपकी? C। फाइनल टाइम आपका क्या है? T। इनिशियल टाइम क्या था? 0। तो T माइनस 0। अब आपको पता है कि आपका रिएक्टेंट यहाँ पे 100% था, प्रोडक्ट बना नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका रिएक्टेंट कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ है क्योंकि आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जिस वजह से आपका C1 क्या होगा? छोटा होगा आपके किससे? C से। कंसंट्रेशन ऑफ C1 इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ C बिकॉज सम प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड। तो क्या होगा? अब आप छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? नेगेटिव। तो इन टर्म्स ऑफ जब रिएक्टेंट्स के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आपका कैसा आता है? नेगेटिव। अगर मैं इसी चीज को प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करता हूं, तो प्रोडक्ट क्या आपका? फाइनल कंसंट्रेशन C2, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? 0। फाइनल टाइम क्या था? T। इनिशियल टाइम क्या था? 0। अब आपको पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी आपकी? 0 थी, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना था, लेकिन फाइनल के अंदर आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना है C2। तो C2 क्या होगा आपका? 0 से ग्रेटर देन होगा। अब C2 0 से बड़ा है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के अंदर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑलवेज आपका रेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट निकालें तो क्या होगा आपका? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका? कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम होता है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपकी? मोल पर लीटर होती है आपकी, मोल पर लीटर होती है। टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो यूनिट क्या होगी आपकी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस की, कि जो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं
उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है एक आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं कि इतने टाइम के अंदर एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम मिलेगा आपको कि उसके अंदर आपका कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। जबकि इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है आपका कि इंस्टेंटेनियस के अंदर आप पढ़ते हो एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट इंटरवल के लिए, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। इंस्टेंट क्या होता है, एक मोमेंट होता है ना आपका, तो आप एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो आप लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपका मेजर किया जाता है फॉर किसी गिवन आपके लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, आपने माना कोई, आपने किसी केमिकल रिएक्शन को कंसीडर किया, ठीक है, आपने किसी केमिकल रिएक्शन को कंसीडर किया, जैसे कि हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किया था ना, तो मान लीजिए उसके अंदर क्या हुआ कि आपकी कंसंट्रेशन चेंज होती है C1 से C2 के अंदर। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन C1 थी और आपकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज होती है C2, किसके अंदर, किसी टाइम इंटरवल T1 से T2 के अंदर। मीनिंग क्या हुआ कि आपकी T1 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन कितनी थी, C1 थी। जब आपका टाइम T2 होता है, कुछ टाइम चेंज होता है आपका, तो आपकी कंसंट्रेशन कितनी आ जाती है, C2। तो हम ये इसी इंटरवल के लिए क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, हम आर एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम आर एवरेज क्या करेंगे आपका माइनस प्लस डेल्टा C बाई में डेल्टा टी मीन्स क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम टेकन। माइनस प्लस क्यों लिया, अगर रिएक्टेंट की टर्म में पढ़ेंगे तो नेगेटिव आएगा रेट, अगर प्रोडक्ट की टर्म में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा आपका रेट। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की टर्म में पढ़ा तो माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा टी आएगा, रिएक्टेंट की टर्म में आएगा। ये किसकी टर्म में आया आपका, रिएक्टेंट की टर्म में आया। ठीक है, रिएक्टेंट की टर्म में रेट क्या हो गया आपका, कितना कंसंट्रेशन था फाइनल, C2 था आपके किसी रिएक्शन के लिए, कितनी आई, इनिशियल C1 थी, फाइनल टाइम क्या था T2, इनिशियल टाइम क्या था T1। ये आ गया आपका रिएक्टेंट की टर्म में। अगर प्रोडक्ट की टर्म में निकालते हो तो पॉजिटिव डेल्टा C बाई डेल्टा टी कितना आएगा आपका, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, उसके बाद हम इनके कर्व्स की बात करते हैं। देखिए अगर कर्व्स की बात करें तो ये आपका हम एक्स और वाई एक्सिस के लोग एक कर्व आपका ड्रॉ करते हैं। इस साइड में वाई एक्सिस के लोग हम लेते हैं आपका कंसंट्रेशन और आपका एक्स एक्सिस के लोग लेते हैं टाइम। मान लीजिए आपका कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे कोई भी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था तो उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल क्या थी, 100% थी, इनिशियल 100% थी। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म होना स्टार्ट होएगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होएगा उससे, तो क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो आपने देखा कि इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी, किसकी, रिएक्टेंट की। ये किसके लिए था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए था। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट था वो तो इनिशियल टाइम के ऊपर बना ही नहीं था, तो वो कितना था, जीरो था आपका, कितना था, जीरो था प्रोडक्ट। और जैसे आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होने लगता है प्रोडक्ट के अंदर तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग गई थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी आपकी, इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी थी। तो ये कर्व किसके लिए था, आपका प्रोडक्ट के लिए था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के सॉरी आप इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कैसे बनाते हो कर्व, मान लीजिए वही आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका कंसंट्रेशन, ये आपका टाइम। ठीक है, आपकी कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 100% कंसंट्रेशन के ऊपर था, जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, तो आपने क्या माना, आपने कहा कि एक तो हम इस टाइम इंटरवल के ऊपर इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं T1 टाइम के ऊपर, एक हम इसका T2 टाइम के ऊपर इंटरवल निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इसका, T1 टाइम के ऊपर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी और T2 टाइम के उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी। तो देखिए T1 T2, T1 के ऊपर मान लीजिए हमने इसकी कंसंट्रेशन मान ली C1 और T2 टाइम के ऊपर हमने इसकी कंसंट्रेशन मानी या इस पॉइंट पे मान लीजिए C2। ठीक है, तो आपकी आर एवरेज क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन C2 माइनस में C1 अपॉन में T2 माइनस में T1। C2 क्या आपकी कम है किससे, C1 से, तो क्या आएगा एवरेज रेट आपका इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट में नेगेटिव। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।